माल्टे की फसल पाकिस्तान में अमूमन सरगोदा के इलाके में काश्त की जाती है, जहां इसकी जरखेज ज़मीन और मौजू आबो हवा बेहतरीन पैदावार के लिए मिसाली समझी जाती हैं। एक बाहिम्मत जदीद सोच रखने वाले किसान ने इस रवायत को तोड़ते हुए विहाड़ी में माल्टे की काश्त करके कामयाब तजर्बा किया और शानदार पैदावार हासिल करके सबको हैरान कर दिया। हमारे बाबा ने यहाँ पे कुछ बागात लगाने शुरू किए। स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा हम इसको ज़्यादा वसी करते गए और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम फल इसका उठा रहे हैं। देख लें आप, आपके सामने है माशाल्लाह, माल्टे पककर तैयार हो चुके हैं हमारे। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, ये बताएगा कि ये माल्टे की फसल जो है ये सरगोदा की आइटम है और विहाड़ी में आपने किस तरह लॉन्च की है और इसका तजर्बा कैसा रहा है? देखिए, ये माल्टा जो शुरू में, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सरगोदा में काश्त किया जाता था, वहाँ के माल्टे बहुत मशहूर हैं, लेकिन हमारे बाबा ने यहाँ पे कुछ बागात लगाने शुरू किए। स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि इनको संभालना, इसकी परवरिश करना बड़ा मुश्किल काम था, इनको सर्दी से बचाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा हम इसको ज़्यादा वसी करते गए और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम फल इसका उठा रहे हैं। देख लें आप, आपके सामने है माशाल्लाह, माल्टे पककर तैयार हो चुके हैं हमारे। अच्छा, ये बताएगा कि इसमें कितने किस्म के बीज इस्तेमाल होते हैं, इसमें कितनी वैरायटीज होती हैं? सर, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इसमें ज़्यादातर किन्नो, फ्रूटर और जो मीठा होता है ये ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हम ज़्यादा काश्त इसकी किन्नो की करते हैं। तो ये जो कौन से मौसम में जो है ये ज़्यादा मीठा होता है और कौन से मौसम में जो है ये फीका खट्टा होता है? इसकी ज़्यादातर जो हमारे तजर्बे में बात आई है वो ये है कि इसको जितनी सर्दी पड़ेगी, जिसको पंजाबी में आप कोरा कह लें, जितना कोरा ज़्यादा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा मीठा होगा और जल्दी पककर तैयार होगा। ये एक बाग जो है एक सीज़न में कितने पैसे दे जाते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फसलों की निस्बत इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, हम अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कह लें कि मंथली नहीं कह सकते, इसको शिशमाही कह सकते हैं, हर 6 महीने बाद ये फसल तैयार होती है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी रोज़ी बच जाती है। गंदम मकई की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा है कि गंदम मकई जो रवायती फसलें हैं वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आजकल जो नौजवान फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं उनको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं, क्योंकि इसमें हमें जो ज़र मुबादला है वो अच्छा हासिल हो जाता है। क्यों? बाकी मकई या गंदम की फसलें हैं वो तो आम रूटीन की हैं, जिसमें हमें अच्छे रेट्स नहीं मिलते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फल हैं, इसमें हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं और इसमें अच्छा ज़रा मुबादला मिल जाता है। और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं ताकि हमारी जो मईशत अच्छी हो, ज़राअत अच्छी हो और लोग इस तरफ ज़्यादा आएँ। ये माल्टे की जो बाग है ये कितने अरसे में पक के तैयार हो जाता है? देखिए, इसमें ये होता है कि आजकल वैरायटी बहुत अच्छी आ रही हैं। आपको पता है कि पत्तों की जो चले जाएँ, तरह तरह की वैरायटी है जो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें 4-5 साल लग जाते हैं, जिसमें पूरा जो पौधा तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ये 5-5, 7-7 साल के लगे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ये। आखिर में हमारे किसान भाइयों को क्या पैगाम देंगे? इसकी तरफ आना चाहिए फार्मिंग की तरफ या रवायती फसलें काश्त करनी चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बाबा ने शुरू में रवायती फसलें काश्त की, जिसमें मकई, गन्ना, जो आप गन्ने का आप देख ले, गन्ने का रेट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार बहुत परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों की तरफ आना चाहिए। देखिए, आजकल खीरा है और ऐसे ही गोभी कह लें, बंद गोभी कह लें, या ऐसी जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं वो भी काश्त करनी चाहिए। इसके साथ साथ बागात की तरफ ज़्यादा रजू करना चाहिए, बागात ज़्यादा लगाने चाहिए, इससे हमें अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है और हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये है किसान भाई जो माल्टे का बाग उन्होंने बनाया है, इसकी पैदावार कर रहे हैं और ये एक अच्छा खासा रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।